नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और यूएस की डील हो चुकी है। ठीक है, आप सभी ने कल रात से ही इसके बारे में सुन लिया, देख लिया, जान लिया और हम 50% से गिरकर 18% के टैरिफ पर आ गए। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से हमें इसी ट्रेड डील का इंतजार था और मार्केट को भी बूस्ट लेने के लिए इतनी बड़ी खबर जो है, इतनी बोलते ना सडनली आ जाएगी, किसी को पता नहीं था। मगर जब एक चीज याद रखना, जब अच्छी खबरें आने लगती है ना दोस्तों, तो वो आती ही रहती है, रुकती नहीं, और मार्केट इतना पॉजिटिव हो जाता है फिर उसको कोई पकड़ भी नहीं पाता है। रिसेंटली मैंने कल ही आपको अपडेट किया था कि जब मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे लग रहा है मार्केट का बॉटम बन गया है शॉर्ट टर्म के लिए, आपने कल का मेरा वीडियो भी देखा होगा। तो ईरान और अमेरिका की जब टेबल पर बात हुई दोस्तों, तब मुझे लगा कि बाजार यहाँ से रिएक्ट करेगा जरूर। मुझे ये नहीं पता था दोस्तों ट्रेड डील हो जाएगी, किसी को नहीं पता था। ट्रम्प साहब और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को पता था, उन दोनों आपस में क्या बात करी और डील हो गई। चलिए, अच्छी बात है। मगर डील से पहले मैंने आपके साथ कुछ डिस्कस किया था दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरा याद होगा। मैंने आपसे कहा था कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होने से पहले इस सेक्टर पे नजर रखो। आज आपको उस सेक्टर को देखना चाहिए कि उस सेक्टर में हुआ क्या है, और उसमें कुछ कंपनियां भी हम वापस डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने उस समय भी आपके साथ डिस्कशन किया था दोस्तों। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं दोस्तों, और खास करके जो मेरे माय सुपर फैन ग्रुप के लोग हैं, वो इस चीज को जानते हैं और उन्होंने ये चीज देखी भी है दोस्तों कि जब जब हम जो जो चीजें डिस्कस करते हैं आपस में, किस प्रकार से वहां पर हमें रिएक्शंस भी देखने मिलते हैं। आज जिस सेक्टर को मैं फिर से दोबारा आपके सामने रखने वाला हूं, इसी सेक्टर को ठीक 2-3 महीने पहले मैंने आपके सामने रखा था दोस्तों, जब पैनिक था। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर एक चीज याद रखना, कुछ ही दिन होते हैं जब पैसा बनता है, कुछ ही दिन। पूरे साल कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न नहीं बनते, मगर कुछ दिन ऐसे होते हैं चुनिंदा, उस दिन आप स्टॉक मार्केट में थे या नहीं थे, ये आपकी किस्मत का फैसला तय करता है दोस्तों। आपके पूरे साल की बैलेंस शीट बताता है। अगर उस दिन आप चूक गए मार्केट से, तो शायद उसकी भरपाई फिर साल भर नहीं हो पाती है। तो चलिए, मैं आपके सामने सेक्टर को रख दूं सबसे पहले, और उसके बाद कंपनियां रखूंगा। सेक्टर का जो नाम है दोस्तों, वो है सी फूड। और सी फूड आपको याद होगा, मैंने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। अब हम सी फूड की कुछ कंपनियां, और साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, किसी प्रकार से मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी निवेश के बारे में सोचे, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसर्न करना है। तो पहली कंपनी मैं आपके सामने रख दूं दोस्तों, इस कंपनी को मैंने उस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। आज तो खैर यहाँ पर कुछ भी हाथ आने वाला जैसे मामला था ही नहीं, 20% के अपर सर्किट में चला गया। एपेक्स फ्रोजन फूड, जी हाँ, ये भी एक प्रकार का सी फूड बिजनेस भी है। एपेक्स फ्रोजन फूड दोस्तों, ये हमने डिस्कस किया था। ये कंपनी जो है, स्मॉल कैप कंपनी, 1097 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। मतलब बहुत छोटी सी कंपनी है दोस्तों। मगर इस कंपनी को हमने क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि हमने एक चीज देखी थी कि जब कंपनियों के रिजल्ट खराब थे दोस्तों, यहाँ पर भी दिक्कतें आई दोस्तों। मगर मतलब यहाँ पर एक चीज है, इनकम लगातार बढ़ रही है। प्रॉफिट अगर आप देखेंगे डबल डिजिट में चल रहा है, और अब पिछले 2 क्वार्टर के खराब प्रॉफिट के बाद, 2 सालों के खराब प्रॉफिट के बाद, इस साल का टीटीएम बेसिस पे 23 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। और बैलेंस शीट जो है कंपनी की स्ट्रांग है, कंपनी के ऊपर कर्जे कम है, और रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर हमने डिस्कस किया था, याद होगा आपको। मैंने आपसे कहा था कि जब सारी जगह एफआईआईज माल बेच रहे हैं, तो कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जहां पर उन्होंने सेलिंग नहीं की। उनमें से एपेक्स फ्रोजन फूड भी एक कंपनी है। यहाँ पर लगातार एफआईआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। साथ ही साथ पब्लिक जो है वो 22% के आसपास है, और प्रमोटर यहाँ स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, 72% के आसपास। तो ये कंपनी पहली कंपनी थी जिसको हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, एपेक्स। उसके बाद दूसरी कंपनी जिसको हमने बार बार आपके साथ डिस्कस किया है, एडीएफ फूड, याद होगा आपको, स्मॉल कैप कंपनी, 2272 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। बहुत छोटी कंपनी, कोई खास बड़ी कंपनी नहीं है एडीएफ फूड दोस्तों। यहां पर भी आज हमने देखा कि गजब की तेजी, यहां पर 20% का अपर सर्किट यहां पर भी आपको लगते हुए देखने को मिला एडीएफ फूड में। हालांकि एक चीज देखिए, जब से ट्रेड डील का मैटर चला दोस्तों, उसके बाद यहां पर जो पिटाई हुई है, वो बहुत ज्यादा पिटाई हुई है। क्योंकि टैरिफ लग रहा था दोस्तों, माल बाहर नहीं जा सकता, अगर जा रहा है तो बिक नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका में इंडिया के माल को कोई ले नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा उस पर रेट से, क्योंकि टैरिफ है, टैरिफ की वजह से 50% पैसा ऊपर देना पड़ रहा है। और यही कारण था दोस्तों कि यहाँ पर हमें
जो है मार पिटाई देखने को मिल रही थी। इस कंपनी के भी अगर हम ईयरली रिजल्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट है कंपनी के। आप देखिए सिंगल डिजिट वाली कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही थी, आज वो डबल डिजिट 77 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, जो कि अब तक का इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट आने वाला है 2014 के बाद। अभी तक अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो टीटीएम बेसिस पे 77 करोड़ का ये कंपनी इस बार का प्रॉफिट दिखा रही है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, रिजर्व्स यहाँ पर अच्छे खासे 507 करोड़ के, और अगर मैं कर्जे की बात करूं तो कोई खास 12-13 करोड़ का कर्जा इस कंपनी के ऊपर है। यहां पर भी हमने इसको क्यों डिस्कस किया था, देखिए यहाँ पर लगातार एफआईआईस की पोजीशन बढ़ी है, 11% हो गई 9% से। 2023 में 11% थे, 2025 के अंदर क्या 2023 में 9% थे, 2025 में 11% हो गए। प्रमोटर यहाँ 36% के आसपास है। पब्लिक लगातार कम हो रही, 46% से 29% पे हो गई, जहां पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम होता है। याद रखना मेरी बात, मैं हमेशा आपको ये बात बोलता हूँ दोस्तों, जहां जहां आपको पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम नजर आएगा, वहां पर खास नजर आपको रखनी पड़ेगी। ऐसी कंपनियों को आपको स्टडी करना चाहिए, जरूर स्टडी करना चाहिए। देखिए पब्लिक जहां से हटती है ना, दूसरे वहां पर कोई ना कोई आके खड़े हो जाते हैं। और पब्लिक कब हटती है, जब पब्लिक परेशान हो जाती है, रिटर्न्स नहीं बनते, तो कब पब्लिक जो होती है किसी भी कंपनी के स्टॉक को बेच देती है। लास्ट एंड फाइनल कंपनी दोस्तों, तीसरी कंपनी, इसको भी हमने आपके सामने रखा था, डिस्कस किया था, अवंती फीड। गजब, यहां पर भी हमें तेजी देखने को मिली। 20% के अपर सर्किट में यहां पर भी आपको लॉकिंग होते हुए देखने को मिली। 13,000 करोड़ की एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। यहां पर क्या इशू था दोस्तों, सेम, ये भी फीड बनाती है, जो सी फूड को खिलाया जाता है, यूज किया जाता है, अवंती फीड। यहां पर भी अगर मैं देखूं ईयरली रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे 1,000 करोड़ कमाने वाली कंपनी 2013 में आज 5,900 करोड़ कमा रही, 70 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 652 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है। गजब की प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग, 3,000 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास, कर्जे बहुत कम है दोस्तों। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हल्का सी अगर आप देखेंगे तो एफआईज ने बेचा है। 43% प्रमोटर है, 12% से एफआई बेचते हुए 8% पे आए हैं। गवर्नमेंट का हिस्सा है 2.5% के आसपास, डीआईज ने भी यहाँ पर खुल के बेचा है दोस्तों 9.5, और पब्लिक यहाँ पर खरीद रही है। हालांकि देखिए 10% जो डीआईज एफआईज ने बेचा वो पब्लिक ने खरीदा, मगर उसकी एक सिनेरियो था। ये सारी चीजें कब हुई दोस्तों, ये सारी चीजें जब तेजी थी, ठीक है। यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट हुई नहीं। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखेंगे 2023 से अभी तक, तो कोई खास गिरावट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जब गिरावट नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा एफआईएस डीआईज ने सेलिंग की और पब्लिक ने यहाँ पर तीनों कंपनियां मैंने आपके सामने रखी, एपेक्स फूड, एडीएफ फूड और अवंती फीड। तीनों कंपनियां दोस्तों फिलहाल आपके जो है स्टडी पर्पस के लिए मैं वापस दे रहा हूं आपको, स्टडी कीजिए इनको, क्योंकि ये सी फूड बनाती है, बेचती है, सब कुछ करती है उसके ऊपर। तो समुद्र से निकला हुआ खाना जो अमेरिकी लोगों को बड़ा पसंद आता है, तो अमेरिका भेजती है दोस्तों ये कंपनियां। इनको स्टडी ज़रूर कीजिएगा। डील हो चुकी है, अब आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से मार्केट और रिएक्ट करेगा। बाजार के लिए हमारे वीडियो आते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जुड़िए, ताकि खबरें आप तक राइट टाइम पहुंच जाए। कल रात को मैंने हाथों हाथ एक अपडेट अपने माई सुपर फैन ग्रुप को दे दिया था दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।